तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था रेडमी का, और ये है रेडमी का 9A मॉडल, और इसके अंदर एमआई अकाउंट लगा था। तो एमआई अकाउंट हटाने के लिए आपको पता है हम लोग आसानी से इसको कंप्यूटर से भी कर लेते हैं। यूएमटी में भी सपोर्ट है, एएमटी से भी हो जाता है, लेकिन एक रीलॉक का प्रॉब्लम आता है किसी किसी फ़ोन में, जिसमें आप एमआई अकाउंट हटाएंगे तो हट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप सिम डालेंगे या फिर वाईफाई से कनेक्ट करेंगे फिर से वो एमआई अकाउंट लग जाता है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ गया रेडमी 9A, जिसके अंदर की क्या होता है कि आपको पता होगा कि एक J14 मतलब J14 नाम का सीपीयू का इसका पावर आईसी के अंदर एक बॉल आता है जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होता है, और एक तरह से ये आपका चार्जिंग यूएसबी का लाइन रहता है, और वो शॉर्ट हो जाता है तो आपका फ़ोन डेड हो जाता है। तो कई बार हम यहाँ सीपीयू के पास से, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, हम लोग क्या करते हैं सीपीयू के जस्ट पास में, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस जगह पे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर रहते हैं, उसके बाजू में कट करके उसकी लाइन को काट देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग जानते हो तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लोग सर्च करके एक बार देख लेंगे 9A तो उसमें आपको फॉल्ट पता चल जाएगा। अक्सर 9A में कॉमन फॉल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ से लाइन काट देते हैं, तो क्या होता है कि अपना वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। बट अब क्या होगा कि हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा, लेकिन कभी भी हम सॉफ्टवेयर का काम वगैरह करना होगा तो यूएसबी का यूज़ नहीं कर सकते, वो एरर आएगा। तो अब ये सब करने के बाद से हमने इस फ़ोन का एमआई अकाउंट वगैरह भी हटा लिया। हालांकि अगर हमको सिर्फ एफआरपी करना होता या फिर पासवर्ड हार्ड रीसेट करना होता तो हम कोई ना कोई तरीके से कर लेते, लेकिन हमको इसका हटाना था एमआई अकाउंट। और एमआई अकाउंट आपको पता है ऐसे बाईपास करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, हाथ से करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने F64 बॉक्स की मदद से इसको एफआरपी किया है बहुत ही आसानी से। आईएसपी का फोटो मैं आपको दे दूंगा, कैसे कैसे आईएसपी करना आप देख लीजिएगा, और कैसे हमने किया है वो भी आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। और आपको अगर करना हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा इस फ़ोन का आईएसपी करके हमने जो एमआई अकाउंट था उसको हटा दिया है, और अभी आप देखेंगे तो फ़ोन पूरी तरह से ऑन है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। अगर आप लोग वो लाइन को कट करते हो, जैसे मान के चलो कि इसमें यूएसबी का जो लाइन बताया मैंने आपको, वो अगर आपका फेल हो गया है, डैमेज हो गया है, और आप उसको कट कर देते हो, कट करने से सही हो जाएगा, लेकिन इसमें स्लो चार्जिंग की समस्या आ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये जो आईसी है, तो इस आईसी के अंदर में आप गौर करेंगे तो यहाँ पे मैं चिमटे से समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा साफ तो दिखेगा नहीं, बट आप समझ जाओगे मेरा कहने का क्या मतलब है। तो मैं अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए, तो इस ये जो आईसी आप देख रहे हो, ये वाली, ये आपकी चार्जिंग आईसी है, और इस आईसी का जो इधर साइड से जो पहला नंबर का पॉइंट है, वो पॉइंट इस वाले सिरे से मिला रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, उसको आपको ग्राउंड से जंपर कर देना। मतलब इस आईसी का इस कोने का पहला पॉइंट, इधर का पहला पॉइंट ग्राउंड से जंपर कर देंगे तो आपका ये चार्जिंग, जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाएगा इस फ़ोन के अंदर में, जो अक्सर इसमें स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये दो चीज़ समझ गए। अब इसका एमआई अकाउंट हमने कैसे हटाया वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये फ़ोन को हमने कर दिया है डन। अब एमआई अकाउंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हमने यहाँ पे अपने फ़ोन को कनेक्ट किया। आईएसपी का फोटो हमने आपको दे दिया, आप देख ही सकते हैं। यहाँ फ़ोन प्रॉपर कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद से यहाँ पे पूरा इसका लॉक्स आ गया। लॉक्स आने के बाद से आप नीचे गौर करेंगे, इस जगह पे देखिए आप, इसका पूरा आपको डिटेल दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एमआई अकाउंट का पूरा डिटेल्स। वर्जन 4.10 ऑन है, और यहाँ पे इसका वो दे रहा है वेबसाइट, और यहाँ पे देखिए एमआई अकाउंट का आईडी भी दे रहा है, और यहाँ पे कौन से नंबर से लगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एफआरपी मैंने पहले ही हटा दिया, नॉट एक्टिव दिखा रहा है, फॉर्मेट करके पहले से रखा था हमने, क्योंकि हार्ड डिस्क तो आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो रीडिंग पार्टीशन परसिस्ट, इसके अंदर एक फाइल आती है परसिस्ट नाम से। अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे वो फाइल अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको नहीं मिलेगी, सॉरी, फाइल मिल जाएगी बट उसके अंदर से हमने खाली कर दी। ये रहा परसिस्ट फाइल। तो इस फाइल को हमने क्या किया, यहाँ सिंपली यहाँ से टिक मारा, और यहाँ से हमने इसको पहले रीड करके डाउनलोड करके रख लिया, कहीं पता नहीं क्या हो क्या नहीं। उसके बाद से यहाँ से हमने इसको सिंपली इरेज कर दिया। तो मतलब परसिस्ट फाइल को अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो सिंपल सा आप देखेंगे तो लॉक्स आपका ओके है, सब कुछ ओके है। मैंने उसको रीड करके रखा, इनकेस अगर फोन डेड हो जाता है तो फिर हम उसको रीड राइट करके फिर से चालू कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, तो इसके बाद एमआई अकाउंट हट चुका है, और यहाँ पे सब कुछ ओके दिखा रहा है। एमआई अकाउंट का कोई लॉक्स नहीं दिखा रहा, और फोन हमारा सामने आपको मैंने दिखाया ऑन करके ऑन है। अब एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम, जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया सिर्फ 9A 9C 9A के मॉडल में काम कर गया। अब आप इसको हर मॉडल में ट्राई मत करिएगा, क्योंकि अगर ट्राई करते भी हैं तो आप लोग उसका बैकअप बना लीजिएगा सिक्योरिटी का, और तब जाके करिएगा।
परसिस्ट फाइल को आप अगर चाहें तो एक और उपाय कर सकते हैं, इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उसे सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब परसिस्ट फाइल डाउनलोड करिए और उसको क्या करिए कि सीधा उसको इरेज करके और दूसरा फाइल जो अपने परसिस्ट वाला जो डाउनलोड किया इंटरनेट से, गूगल से या फिर अपने फ्लैश फाइल में से निकाल के उसको आप राइट कर दीजिए। तो ये तरीके से आप उसका FRP हटा सकते हैं। 9A में 100% कारीगर है और मैंने ट्राई किया, आपके सामने वीडियो बना के इसीलिए बता रहा हूँ। तो अगर आपका MI अकाउंट लग जाता है और आपका 2 प्रॉब्लम है, एंटी रीलॉक है, बार बार मतलब लग जा रहा है, या फिर आपका फ़ोन DMDP आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप ये तरीका आजमा सकते हो और अपने फ़ोन का FRP भी कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह भी हटा सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।